is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो ढूडिया वाली गांव के पास खेतों के अंदर पुलिस को एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी। वो डेड बॉडी किसकी थी? 11 साल के एक बच्चे की थी। ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से पुलिस ने डेड बॉडी को गड्ढे के अंदर जो दबा दिया गया था उसको बाहर निकाला था और पूरा मामला क्या था वो लगभग हमने आपको बताया था। ये तस्वीरें देखिएगा। इसमें पुलिस से भी हमने बातचीत की थी, लेकिन तब तक जो है वो पूरा खुलासा नहीं हो पाया था। 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात जो है वो कही गई थी। उसके बाद अब अगर बात करें तो इसका जो है वो पूरा खुलासा हो चुका है। पुलिस ने जो है वो दोनों जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में उन्होंने पूरी की पूरी घटना जो है वो बता दी है कि आखिर उस 11 वर्षीय बच्चे की हत्या करने का रीज़न क्या था। कुछ एक लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, अंदेशा लगाया जा रहा था कि उस बच्चे के साथ कुकर्म भी किया गया हो सकता है, कुकर्म करने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन उन तमाम आशंकाओं पर विराम लगाने का काम आज ये वीडियो करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी तरह का कुकर्म करने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, यानी कि कुकर्म करने की पुष्टि नहीं हुई है। अब ऐसे में ये तमाम लोग कौन थे? जो 11 वर्षीय बच्चा था उसका क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था, और जिन्होंने उस बच्चे को मार करके दफना दिया वो कहाँ के थे, कौन थे, वो पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ तो अरुण उर्फ रूनी, उम्र थी 11 साल, जिसकी मौत हो चुकी है। और ये इसके पिता का नाम है सुच्चा सिंह, निवासी सादेवाला केरवाला के साथ है और रानिया विधानसभा का गाँव है। इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाते हैं 2 जिनका नाम है आशीष उर्फ लवली, उम्र 18 साल, पुत्र जसवीर सिंह। दूसरा है वकील उर्फ गोरू, उम्र 17 साल, पुत्र सुखदेव सिंह। आशीष और वकील जो है वो अरुण के साथ ही रहा करते थे। ये तीनों लगभग साथ ही रहा करते थे क्योंकि इन तीनों ने एक ही किसान की ज़मीन जो है वो ठेके पे ले रखी थी, हिस्से पे ले रखी थी। अक्सर खेत में आना जाना इनका साथ ही होता था और तीनों जो है वो नशे के आदी बताए जा रहे हैं। भांग, गांजा, अफीम, जो भी नशा इनको मिलता वो नशा ये सेवन कर लेते थे। सबसे पहले आशीष और वकील जो है उनको नशे की आदत लगी, लत लगी, लेकिन उन्होंने अपने साथ ले जा करके अरुण जो कि 11 साल का बच्चा था उसको भी नशे का आदी बना दिया था। अचानक खेत में जिस दिन हत्या हुई उस दिन खेत में ये तीनों लोग जो है वो वहाँ पे गए हुए थे और गांजा पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी पी है इन्होंने, पार्टी भी वहाँ पे की है। लेकिन उसके बाद जो है अरुण के साथ इन दोनों की तू मैं हो जाती है, जिससे कि आशीष जो है वो बताया जा रहा है कि अरुण के ऊपर जो कि 11 साल का बच्चा था उसको थप्पड़ मारता है और थप्पड़ जो है वो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से न जाने क्या रीज़न रहा होगा, अरुण जो है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो ऐसे में आशीष और वकील जो दोनों मारने वाले युवक थे उनको लगा कि अरुण की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने जो है वो आनन फानन में अरुण के ऊपर कस्सी से और वार कर दिए। और जैसे ही अरुण तड़पने लगा तो एक ने जा करके कस्सी से गड्ढा खोदा और दूसरे फिर उसके बाद दोनों ने अरुण को उस गड्ढे के अंदर छोड़ दिया और उसके बाद ऊपर से फिर कस्सी से वार किए हैं। जब वो तड़प रहा था तो उसको कस्सी से वार करके उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस गड्ढे को जो है वो दबा दिया गया, मिट्टी उस गड्ढे के अंदर डाल दी गई, अरुण को वहाँ पे दबा दिया गया। उसके बाद जैसे ही गाँव के अंदर चर्चा हुई कि अरुण जो है वो नहीं है, लापता है, अरुण को किसी ने देखा है क्या, तो गांव के कुछ लोगों ने आशीष और वकील को अरुण के साथ जो है वो देखा था, तो उन्होंने उस पर शक जाहिर किया। शक जाहिर करने के बाद उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अरुण को जो है वो उतार दिया था। कभी पेट्रोल पंप का बोल रहे थे तो कभी गांव के बाहर की तरफ का बोल रहे थे। तो ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को शिकायत दी गई और उसमें जो है वो आशीष और वकील का नाम जो है वो लिख करके दिया गया। तो उसके बाद की अगर बात करूँ तो पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत
हिरासत में लेने के बाद जो है कुछ तथ्य पुलिस के हाथ लगे होंगे, जिसके बिहाफ पे जो है वो पुलिस ने उस डेड बॉडी को भी बरामद कर लिया था। और जिस हथियार से, जिस कस्सी से अरुण की मौत हुई थी, अरुण पर वार किया गया था, उस कस्सी को भी बरामद कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने जो है वो कोर्ट में भेज करके दोनों को रिमांड पे लिया था। रिमांड के दौरान जो है वो दोनों से पूछताछ के दौरान जो है ये तमाम बातें जो है इन दोनों आरोपियों ने उगली हैं। खैर, दोनों आरोपी जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। हालांकि इसमें अभी तक किसी और का कोई नाम नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि तीनों जो है वो नशे के आदी थे और अरुण जो कि 11 साल का बच्चा था, उसको नशे की लत लगाने वाले आशीष और वकील जिन्होंने उसका मर्डर किया था, वो दोनों लोग थे। और तीनों जो है वो खेत में जा करके गांजा पी रहे थे, गांजा फूंक रहे थे। तो आपस में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई और कहा सुनी होने के बाद जो है वो इन दोनों ने अरुण जो कि 11 साल का बच्चा था उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना इसको हम कह सकते हैं। ये तो अगर बात करें तो पुलिस ने जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस गुत्थी को सुलझा लिया। अगर ये सुलझती ना तो पुलिस के लिए न जानिए ये कितनी बड़ी मुसीबत जो है ये घटना बनने वाली थी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।